50,000 महीना। 10 साल पहले ये नंबर सुन के लोग कहते वाह कमाल कर दिया भाई। आज चलिए सच मानिए, इस देश के बड़े शहरों में ये सैलरी बस गुजारा करने के लिए मुश्किल से काफ़ी होती है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो और महीने के आखिरी हफ्ते में पेट दर्द हो जाए तो आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो देसी इलाज से सही हो जाए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आपकी सैलरी का पैसा कहाँ गायब हो जाता है और 50,000 आज क्यों 25,000 के बराबर लगता है, और कितना कमाओ कि तब आपको सुकून मिले। हमेशा की तरह आज भी हम अपने इस वीडियो के टॉपिक को डिफरेंट सेक्शंस में बांटकर फैक्ट्स के साथ समझेंगे, वन बाय वन रीजंस और उनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सेक्शन में हम समझते हैं कि बड़े शहरों में रेंट और शहर का जो जहर होता है वो किस हिसाब से हमारी सैलरी को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले तो रेंट। भाई ये तो आदमी की नींद ही उड़ा देते हैं। मुंबई हो, बेंगलोर हो या एनसीआर, एक छोटा सा 1 BHK जहां सेफ्टी और ऑफिस जा सकते हो उसका रेंट 20,000 से 25,000 तक होता है। आप अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो आप अपने जो नॉर्मल बेसिक खर्चे हैं उनसे बहुत आसानी से इन सारे फैक्ट्स को रिलेट कर सकते हो। आप भी कहीं रेंट पे रहते होगे किसी बड़े शहर में, या आपके जानने वाले आपके फादर ब्रदर कोई भी हो जो बड़े शहरों में रह रहा है, तो उनको पता है कि शहरों का रेंट आज की डेट में 20,000 25,000 से कम नहीं होता है। स्पेशली जो टीयर 1 सिटीज़ हैं, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, इस तरीके के जो शहर होते हैं वहाँ पर। तो आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे कि हम अपने इस वीडियो में अगर 50,000 की सैलरी को लिमिट मानते हैं तो उसका 20 से 25,000 रुपये जो है सिर्फ रेंट पर जाता है। अगर शेयरिंग में रहना है तो 15 से 18,000 लग जाते हैं। मतलब कि 30 से 50% सैलरी रेंट में ही चली जाती है बिना खाए पिए। अगर हम टीयर 2 शहरों की बात करें तो वहाँ रेंट टीयर 1 शहरों के मुकाबले थोड़ा कम होता है, फिर भी कम से कम 10 से 12,000 तो होता ही है, लेकिन वहाँ 50,000 की सैलरी मिलती ही नहीं है, तो रेशियो सेम ही रहता है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रोज़ का खर्चा और महंगाई। अब सोचो, सब्जी, दूध, अंडा, रोटी, गैस सिलेंडर, अकेले या 2 लोगों के घर में 6 से 8,000 लग ही जाता है महीने का इन सब खर्चों पे। बिजली बिल, पानी, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज, और अगर मेड या कुक है तो 4 से 5,000 रुपये और। टोटल खर्चा हो गया 30,000 का। बचा कितना? 20,000। 5 साल पहले इतने पैसों में 2 हफ्ते का राशन आ जाता था। हर आदमी रिलेट करेगा। आप अपनी मदर से पूछिए या फादर से पूछिए, या जो लोग एक्चुअल में इसको जो है वो हैंडल करते हैं घर के खर्चे, उनको बेहतर पता होता है कि पहले के वक्त में जब महंगाई कम थी तब जो है वो, अगर आप 10-12 हज़ार रुपये लगा रहे हो तो आपको बहुत आराम से 15-20 दिन का सामान जो है वो मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में जो है वो सामान की महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जो रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, ज़रूरत के, खाने पीने के, इन सब चीज़ों में ही चला जाता है। मुश्किल से 10 दिन का सामान जो है वो मिलता है आज की डेट में इतने पैसों में, और सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। ये चुपचाप महंगाई है जो मिडिल क्लास की जेब काट रही है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ईएमआई और कर्ज का जाल। आज बात करते हैं ईएमआई की, जो आदमी को घर का मारा बना देती है। 2 पहिए की ईएमआई 3,000 से 5,000,
पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट दो, 5,000 से 10,000, हेल्थ इंश्योरेंस 1,500 से 2,000। अब 20,000 में से 10,000 बचे। अगर आप ये खर्चे जोड़ लो तो जो बैलेंस आपको 20,000 था उसमें से आपको सिर्फ 10,000 ही बचे, राइट। और हाँ, ज़ोमैटो, नेटफ्लिक्स, वीकेंड पर चाय के साथ समोसा या ऊबर से ऑफिस जाना, सब क्रेडिट कार्ड से होता है और वहीं से शुरू होता है कर्ज का जाल। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, बचत नहीं तो सुकून नहीं। ये बात हर आदमी रिलेट करेगा कि महीने के एंड में हर आदमी की कोशिश ये रहती है कि वो अपनी सैलरी से कुछ पैसा जो है वो अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेव कर सके, या कमिंग फ्यूचर के लिए या बुढ़ापे के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो है वो बचा के रखे। तो अब जब बचता नहीं है आदमी को तो उसमें ही टेंशन होती है कि बताओ, हमारी पूरी सैलरी 50,000 की सैलरी है और हम उसमें से एंड ऑफ द मंथ कुछ जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि बचत नहीं तो सुकून नहीं। अब आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा, बचत। आदर्श दुनिया में 20% बचानी चाहिए, जो सैलरी का हिस्सा होता है। सैलरी का 20% नॉर्मल हमारी सोच ये होती है कि उसका 20% हमें बचना चाहिए। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो कम से कम 2,000 रुपये आपकी बचत होनी चाहिए, राइट। बट हकीकत में क्या है कि 50,000 कमाने वाला आदमी भी 2,000 बचा नहीं पा रहा है, जो अभी तक हमने अपने डिफरेंट सेक्शंस में कैलकुलेट करके, जिसमें रेंट था, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें थीं, महंगाई थी, या इस तरीके का जो ईएमआई और कर्ज़ वगैरह होता है, इन सबको मिला लीजिए तो आपके 50,000 की सैलरी में से आपका 2,000 रुपये भी बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एक मेडिकल इमरजेंसी आई, फ़ोन ख़राब हुआ, किसी की शादी में जाना है, तो सीधा मांगना पैसे। कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम जानते हैं कि कभी दोस्तों से उधार ले लिया, कभी रिलेटिव से उधार ले लिया, या किसी से ले लिया। चूँकि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, कभी कभी हम फाइनेंशियल जो है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, तो हमें किसी न किसी से बोरो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बचत उतनी हो नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं जब बचत नहीं होती है? हम उधारी लेते हैं, फ्रेंड से लोन लेते हैं, या इंस्टेंट लोन ऐप्स जो होती हैं उनके जाल में हम फंसते हैं। अगर महीने में 5 से 7,000 इमरजेंसी फंड या म्यूचुअल फंड नहीं डाल रहे तो एक ले ऑफ या बीमारी आपकी पूरी ज़िंदगी पलट सकती है। कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना बैकअप पैसे का रहता नहीं है, और 50,000 में वो गुंजाइश नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा 50,000 की सैलरी में एक्चुअल में हम वो गुंजाइश आ ही नहीं पाती है कि हम 5 से 7,000 या 10,000 बचा पाएँ किसी बड़े शहर के अंदर, ताकि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। जैसे कि कोरोना वगैरह के टाइम पे, या जब रिसेशन का टाइम आता है तो जॉब्स आदमी की चली जाती हैं, या कोई नेचुरल इश्यूज़ आ गए, तो उसका सीधा फ़र्क जो है वो हमारी जेबों पे पड़ता है, और वहाँ से जो है उस पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 5। तो कितना काफ़ी है? जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि हम कोशिश करेंगे कि एक अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकें, जो कि जिससे कि ये आइडिया हो जाए कि एटलीस्ट जो मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर कम से कम कितनी सैलरी हो तो ही आप जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। 50,000 काफ़ी नहीं है तो कितना काफ़ी होगा? टियर 1 शहर में सिंगल आदमी के लिए गुजारा 60 से 70,000 रुपये, थोड़ा सुकून प्लस बचत प्लस इंश्योरेंस, कम से कम 80,000 से 1,00,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप सुकून से थोड़ा बचत कर पाएंगे, लाइफ का जो है वो जो एंजॉयमेंट होता है वो भी कर पाएंगे, थोड़ा बहुत अपने इंश्योरेंस के लिए खर्चा कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है या फैमिली है तो कम से कम 1,20,000 या उससे ऊपर जो है वो आपकी सैलरी या इनकम होनी चाहिए, तभी आप किसी मेट्रो सिटी में सरवाइव कर सकते हैं विद फैमिली। और इस सैलरी पे आप लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, ये रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। आज के इंडिया में सैलरी बढ़ी नहीं उतनी, रेंट, पेट्रोल, दाल, सब्जी सब बढ़ गए।
तो अगर आप 50,000 कमा रहे हो और लगता है कि महीना ख़त्म ही नहीं होता, तो आप अकेले नहीं हो। सिस्टम ही ऐसा बना है कि एक सैलरी से अब घर नहीं चलता। अपना शहर और महीने का ख़र्चा कमेंट में लिखो, देखते हैं किसकी हालत कितनी ख़राब है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।